100 आचार्यों के बराबर एक पिता का गौरव होता है और 1000 पिताओं के बराबर या उससे बढ़कर एक माँ का गौरव होता है। ये महर्षि मनु ने लिखा। तो ऐसे ही गौरव से युक्त मेरा भी इस परिवार में वर्षों से कभी कभी आना जाना होता रहा। मैंने भी अनुभव किया और मैं अनुभव करूं या ना करूं, प्रत्येक पुत्र के लिए, प्रत्येक पुत्री के लिए और प्रत्येक संतान के लिए माँ, ये मेरी बताने की आवश्यकता नहीं होती, माँ का स्थान कितना ऊंचा होता है। और वो माता लालकौर जी, माता श्रीमती लालकौर देवी जी अपनी आयु के लगभग 72 वर्ष पूरे करके इस जीवन से प्रयाण किया। हमारे बीच से वियोग हुआ उस आत्मा का। तो परिवार में भूमिका जो एक अच्छी बड़ी गंभीर दायित्व वाली भूमिका होती है, मैं माँ की भूमिका वो देखता रहा कि जैसे एक पुत्रों के समायोजन के लिए, मार्गदर्शन के लिए जितनी आत्मीयता, जो बुद्धि चाहिए होती है, वो माँ उस बुद्धि की उस ऊंची धरोहर से युक्त माँ थी। ऐसी माँ के जाने पर परिवार का बहुत बड़ा आघात तो है, काफी अभाव अनुभव सभी को होता है। लेकिन मैं एक सांत्वना के लिए परिवार पर एक बुद्धिमान आदमी ने उस स्थिति में अपने आप को कैसे संभालना चाहिए, पहले 2 मिनट इस पर लेना चाहूंगा कि हम सभी जानते हैं इस बात को, बुद्धिजीवी लोग, कि जैसे हम वस्त्र पहनते हैं ऐसे ही आत्मा ने इस शरीर को वस्त्र के रूप में धारण किया। ये देह, मनुष्य देह हमें मकान के रूप में, वस्त्र के रूप में मिली। और वस्त्र भी हमारा कोई वस्त्र सीने वाला दर्जी कोई चूक कर सकता है थोड़ी बहुत, लेकिन वो ईश्वर रूपी, परमेश्वर रूपी दर्जी, वो टेलर जरा सा भी चूक नहीं करता है। मैं केवल जो बहुत दुखी होंगे, उनके पुत्र पुत्रियां, पौत्र पौत्रियां, उन दुखियों के लिए निवेदन समझाना चाहूंगा कि यदि हमारा संबंधी कोई नई ड्रेस में देखते हैं, नए वस्त्रों में देखते हैं, तो कोई दुखी होता है या प्रसन्न होता है? मैं आपसे भी प्रश्न करूं तो आप यही उत्तर देंगे कि हम अपने संबंधी को, भाई को, बहन को, बेटा बेटी को, माता पिता को, किसी को भी हम नई ड्रेस में देख करके हमेशा प्रसन्न ही होते हैं, दुखी हम कभी नहीं होते। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? हम सभी प्रसन्न होते हैं। तो जो आदमी हमें राग उड़ाता है, वो सबको दुखी करता है, और वो अभाव जो हम सुख ले रहे थे, उस सुख का छूट जाना, वो कितना दुखदायक होता है। लेकिन ऐसे अवसर पर एक बात विचारणीय है कि हम जिस आत्मा से प्रेम करते हैं, जिस आत्मा का सम्मान करते थे, वो हमारी किसी भी रूप में हो, वो माँ की आत्मा, वो एक नई देह को प्राप्त हुई, नया शरीर मिला है, नया मकान मिला है। और वो भी कौन सा शरीर मिला जो उस आत्मा की जितनी भी पात्रता हो सकती थी और जैसी जैसी इच्छा थी, पूरा उस इच्छा के अनुरूप, उसकी पात्रता के अनुरूप उसे नया मकान मिल गया। देखिए, मेरा भी, मैं इसलिए ये कहने इस अधिकार से कह रहा हूं, मैं भी छोटी आयु में ही मेरी माँ का वियोग हुआ था। तो उस समय मैं सोचता था ये बातें और वो जानता हूं उस पीड़ाओं को, तो इसलिए मैं साझा कर रहा हूं सारे परिवार को कि इसमें बुद्धिमान के लिए ना रोने की बात होती है, ना दुख मनाने की बात होती है। लेकिन वहां दायित्व, कर्तव्य क्या होता है, मैं वो बताना चाहूंगा। हमारी कोई यदि वो वियोग दुखी करता है तो ये जान लेना अपने मस्तिष्क में कि हमारी माँ या हमारी दादी या हमारे संबंधी जिस जो भी संबंध उस आत्मा से उस देह में था, उस आत्मा को ईश्वरीय व्यवस्था से स्थानांतर, जैसे एक अध्यापक का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, बदली होता है, तो वो ड्यूटी को दूसरी जगह निभाता है। वहां पर पीछे वाले रहने वाले सब जानते हैं, तो दायित्व कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य बोध के साथ कि वो हमारी माँ, क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटा बेटी को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहती। एक तो इसलिए हमने अपने दुख को इसलिए हटाना चाहिए कि हमारी माँ हमें देखकर दुखी होगी, हम उसको दुखी ना होने दें। हमारी संवेदनाएं ब्रह्मांड में दुख की संवेदनाएं, दुख की भावनाएं व्याप्त ना हो रही हो, हम अपने जीवन को सुखी करके, गौरवान्वित करके
हम वो सुख और गौरव की संवेदनाएं उस आत्मा तक प्रेषित कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे अवसर पर दुख नहीं, विचारने का समय होता है। हमने विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। उस आत्मा को तो ईश्वरीय व्यवस्था से नया स्थान, नया शरीर, नई देह नया मिल गया, और नई देह पा करके, नया शरीर पा करके दुख की कोई बात नहीं होती। तो कृपया मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, जो जिसको भी दुख है वो दुखी न होकर के इन कर्तव्यों के साथ खड़े होंगे। और माँ कोई क्या चाहती है ये भी हमें जान लेना चाहिए। एक संस्कृत में कहावत है, पुत्रा शिष्याच पराजयः। इसका अर्थ है, मैं अपने पुत्र से और अपने शिष्य से मैं हार जाऊंगा। संसार का हर संबंधी कहीं पर भी विजेता बनना चाहता है, हारना कोई नहीं चाहता। अपना मित्र अपने मित्र से आगे निकलना चाहता है, पड़ोसी अपने पड़ोसी से, सहपाठी अपने सहपाठी से, और भाई अपने भाई से। सभी तो आगे निकलने के लिए आए हैं, लेकिन तीन संबंधी या तीन रिश्ते हैं जो हारना चाहते हैं। वो पहला है माँ। माँ अपने बेटा अपने बेटी को अपने से ऊंचे देखना चाहती है। जिस भी स्तर पर वो अपने से अधिक सुखी, अपने से अधिक बलवान, अपने से अधिक सामर्थ्यवान, अपने से अधिक ऊंची आत्मा देखना चाहती है। और दूसरा पिता, तीसरा आचार्य। इसलिए इस परिवार को उस माँ की ओर से मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों का कर्तव्य बनता है। क्यों बनता है? हमारे शास्त्रों ने कहा, मातृ देवो भव। अब इसका अर्थ समझेंगे। भव होता है तू बन, तू ऐसा हो, ऐसा बन जा। ये किसको कहा जाएगा? मातृ देवो भव, ये पुत्र को कहा जाएगा। तो इसका जब निर्वचन करेंगे, इस वाक्य को खोलेंगे, तो अर्थ बनेगा, मातृ देवो यस्य तादृशम त्वं भव। माता देव हो जिसकी, ऐसा तू बन जा। तो यहाँ बेटे को ये उपदेश किया जा रहा है। ये सभी माँ के बेटे सुनेंगे इस उपदेश को, माँ के संबंधी सुनेंगे ये उपदेश शास्त्र की ओर से, कि जिसके होने से माँ देवी कहला सके, माँ को ऊंचा स्थान प्राप्त हो सके, वो संतान का कर्तव्य बनता है। और ये संबोधन गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन भी जब मोह लाग में बंद करके अपने कर्तव्य से पतित हो रहा होता है, तब वहां पर अनेकों संबोधन, अनेकों वैभव बताते हुए एक बात बोलते हैं, श्री कृष्ण कौन्तेय। क्योंकि हर बार श्री कृष्ण नए नाम से पुकार रहे हैं। अब कृष्ण जैसा विद्वान आदमी, योगी आदमी कोई मंदबुद्धि तो है नहीं, बार बार अलग अलग नाम से बोल रहा है, एक नाम से बोल कर व्यवहार कर लेता है। लेकिन कभी वो भारत कहता है, कभी पार्थ कहता है, कभी क्षत्रिय कहता है, कभी धनुर्धर कहता है, कभी और नाम देता है। उन्हीं नामों में से एक नाम दिया कौन्तेय, कुंती का बेटा। उसका तात्पर्य था कि वो अर्जुन तो कुंती माँ का बेटा है, तो अपनी माँ को, जो देवी माँ देवी होती है, वो देवत्व से नीची ना कहलाए, ये तेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि संसार में मेरा जीवन मेरे कर्मों से सम्मानित हो, मेरा जीवन गौरवान्वित हो, ये किसकी जिम्मेदारी है पूछा जाए तो केवल मेरी जिम्मेदारी है। और मेरे कर्मों से, मेरे जीवन से मेरी माँ का जीवन गौरवान्वित हो, मेरी माँ का जीवन सम्मानित हो, ये भी केवल और केवल मेरी जिम्मेदारी है। मेरे कर्मों से मेरा वंश, मेरा परिवार, मेरा खानदान गौरवान्वित हो, सम्मानित हो, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। और मेरे कर्मों से, मेरे जीवन से मेरा समाज, मेरा राष्ट्र, सारी मानवता गौरवान्वित हो, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं, जो माँ चाहती है अपने बेटे से, मैं वो प्रेरणा, और मैं उन शब्दों में भी कि इतिहास के पन्नों में एक बहुत ऊंची जिम्मेदारी, बहुत ऊंची अनुभूति एक आचार्य चाणक्य से मिलती है हमें। आचार्य चाणक्य जब तक्षशिला गुरुकुल में पढ़ करके वहां जब आचार्य बनते हैं, तो एक बार वहां गुरुकुल परिषद और आचार्य जन और समस्त विद्वत समाज विष्णुगुप्त चाणक्य को सम्मानित कर रहे होते हैं। तो वो सम्मान पाने के बाद आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य खड़े होकर एक बात बोलते हैं कि अपनों से सम्मानित होने में बड़ा गौरव की अनुभूति होती है, किंतु एक शिक्षक तो सम्मानित तब होता है जब उसका राष्ट्र गौरवान्वित हो, और एक राष्ट्र गौरवान्वित, एक शिक्षक सम्मानित तब होता है जब राष्ट्र और समाज गौरवान्वित हो, और वो राष्ट्र गौरवान्वित तब होता है
जब शिक्षक अपनी भूमिका का निर्वहन करने में वो सफल और सक्षम हो। और एक शिक्षक अपनी भूमिका में सफल और सक्षम तब कहा जाएगा जब प्रत्येक नागरिक अपनी परंपराओं और अपनी धरोहर को संभालने में, श्रेष्ठ परंपराओं को निर्वहन करने में समर्थ हो, तब शिक्षक गौरवान्वित होता है। यदि मैं उसी संवेदना को, क्योंकि निर्माता तो माता, पिता और आचार्य तीन ही तो बताए, मनुष्य जीवन के निर्माता, तो उसी संवेदना को यदि माँ की ओर से बोलने लगूंगा, माँ के अंतःकरण के स्थान पर खड़ा होकर के माँ के अंतःकरण को समझ करके मैं व्यक्त करूं, तो एक माँ तो गौरवान्वित तब होती है जब उसके पुत्र गौरवान्वित हो, सम्मानित होते हैं, क्योंकि माँ अपने बेटे को ऊंचा देखना चाहती है। ये माँ की भावना है। और उसके पुत्र तभी गौरवान्वित हो सकते हैं जब वो संगठित हो, आपसी प्रेम हो, परिवार पर वो अपने आप को बांध रहे हो, समर्पित कर रहे हो, सारे साथ मिलकर के। और मैं उस माँ के गौरव में शब्द कहना चाहूं। देखिए, कई बार ऐसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे लोग कहने वाले समाज में, जो छोटी बुद्धि वाले, वो माता पिता को ये कहने को, पिता ने हमारे लिए क्या किया या माँ ने हमारे लिए क्या किया। मैं उनको एक बात कहा करता हूँ कि माता पिता ने एक स्वस्थ शरीर देकर के, इससे बड़ी कोई धरोहर जो माता पिता दे सकते हैं, जिसने स्वस्थ संतान पैदा कर दी हो, ये बहुत बड़ी देन है माता पिता की। और माँ, जो हमने मान ले थोड़ी देर के लिए माता पिता अच्छे ना भी मिले हो, वो भी शिकायत इसलिए नहीं कर सकता कि मेरी माँ, जिस माँ का पेट मुझे मिला, वो किसी ने धक्का मार के मुझे उस माँ के पेट में नहीं भेजा था। वो माँ मैंने कमा रखी थी अपने कर्मों से, और उस माँ ने मैं कमा रखा था अपने कर्मों से। हम दोनों का कर्माशय मेल खाता था, लेन देन मेल खाता था, इसलिए मुझे मेरी माँ के रूप में मिली और मैं उनको बेटे के रूप में मिला। और उसके बाद में यदि हम गौरव देखना चाहें तो पहली बात तो मैं उस माँ को इसलिए ऊंची आत्मा मानता हूं कि ऐसे परिवार में जिसका संबंध बना, और फिर उनके पुत्र के कुल में जानता हूं कि ऐसा पुत्र जिस पर कोई भी माँ गर्व करे जानने के बाद, उनका एक सुपुत्र से ही मेरा संबंध रहा, श्री जयदीप आर्य जी है। और उनकी बातें सुन करके कई बार वो विद्यार्थी थे तब से लेकर के बड़ा होने के बाद भी उनकी बातें सुन करके ऐसा लगता है जैसे मैं भी कभी बात प्रेरणा ले रहा हूँ। तो जिस माँ का लाडला, क्योंकि कोई आत्मा आंतरिक संबंधों के अनुसार तो संबंध बनते हैं, तो ऐसा अच्छा पुत्र मैं इसलिए भी उस माँ को नमन करता हूँ। और पारिवारिक भूमिका भी मैंने देखा है उस माँ की, बहुत अच्छी भूमिका। तो पवित्र आत्माओं, मैं उस माँ की प्रशंसा करते हुए और उनके बेटों को, उनके संबंधियों को प्रेरणा के अवसर पर एक वेद का मंत्र ऋग्वेद में भी आया और श्वेताश्वतर उपनिषद में भी आया, और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उसको उद्धृत किया, संस्कार विधि में भी सत्याग्रह प्रकाश में। वो मंत्र है, ऋचो क्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा आदि विश्व निषेधो। कहा, जो वेद की ऋचाओं में और सारे संसार में जो व्याप्त जो शक्ति, जो ईश्वर, वो समस्त देवों में देवत्व दे रही है जो शक्ति। कहा, यस्तम न वेद किम ऋचा कृष्यति, जो उसको नहीं जानता, उसको ऋचाओं के मंत्रों के शब्द और वाक्य उसका क्या करेंगे। और फिर आगे कहा, ये तद विदुस्ते इमे समासते, जो उसको जानते हैं, जो उसको मानते हैं, वे सब कुछ जो भी पाना चाहते हैं उसको पा लेते हैं। ये वेद का मंत्र, ऋषियों की वाक्य है। यहाँ ये कहना चाह रहा है ये मंत्र कि जो आदमी ऊंचा बनना चाहता है या ऊंचा बनाना चाहता है, चाहे वो जीवन में बड़ी से बड़ी भूमिका पर बड़े से बड़ा गौरव, सबसे बड़ा गौरव तो आत्म गौरव होता है, सबसे बड़ा सम्मान तो आत्म सम्मान होता है। जो बड़े से बड़ा आत्म सम्मान पाना चाहता है, आत्म गौरव से गौरवान्वित होना चाहता है, या अपने द्वारा बनाना चाहता है, सबसे पहला उसकी कड़ी क्या है कि वो इस संसार का जो नियंता है, उस नियंता को देख रहा हूं, समझ रहा हूं, जान रहा हूं और उसके नियमों को जान रहा हूं। क्योंकि
उस ईश्वर के जाने बिना, ईश्वर को समझे बिना, ईश्वर की साक्षी के बिना आदमी में अनेक पतन के अवसर आते हैं और वो पतित हो जाता है, वो गिर जाता है। तो हमने सब हर यदि हमने अपने ऊंचे वंश बनाने सबसे पहले ये धारणा, हमने शास्त्रीय धारणा को लेना होगा कि ईश्वर सर्वव्यापक है, एक कण कण में विद्यमान है, कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां ईश्वर ना हो। और ये भी हमने जानना होगा कि ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है जो मेरे कर्म का फल किसी दूसरे को दे सके, और पूरे ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है जो दूसरे के कर्म का फल मुझे दे सके। ऐसा कार्य ईश्वर भी नहीं करेगा, क्योंकि वो न्यायकारी है, अपने न्याय को नहीं छोड़ सकता। तो इससे सिद्ध क्या होता है कि मनुष्य जो कुछ भी करता है, मैं जो कुछ भी करता हूं, चाहे ऊंचा कर्म करूं चाहे नीचे कर्म करूं, अंततः उसका फल मैंने तो पाना ही पड़ेगा, वो फल मुझे ही मिलेगा। इसलिए मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो किसके लिए कर रहा हूं? सबसे पहले मेरे लिए ही कर रहा हूं। तो ये हमने संबंधों में जो संबंध शब्द कह रहा है, सम्यक प्रकार बद्धते संबंध, जिसमें हम अच्छी प्रकार से बंधे हुए उसे कहते हैं संबंध। हम संबंधी और संबंध दो प्रकार से बनते हैं। एक संबंध ईश्वर बनाता है और दूसरे हम स्वयं चुनाव करते हैं, अपने आप बनाते हैं। अब यदि मैं पूछने लगूं कि हमारे को माँ मिली, पिता मिला, या माता पिता को पुत्र मिले और पुत्री मिले, वो संबंध किसने बनाए थे जी? माता पिता ने या बेटा बेटी ने या किसी और ने? वो ईश्वर ने बनाए। क्योंकि यदि माँ को वो अधिकार हो, माँ में वो सामर्थ्य हो, तो माँ तो संसार की सबसे सुंदर आत्मा, दिव्य आत्मा, और सबसे सुंदर शरीर वाली आत्मा, और सबसे ऊंचे बलवान मन वाली आत्मा, और उसको छाटेगी। और ये तो हमारे चाहे जो चाहती है नहीं चाहती उसे पता ही नहीं है, वो विषय अलग है कि माँ की भूमिका क्या है, ये भी अपने जान लेना चाहिए। किंतु ये संबंध इतना जानना चाहिए कि ये संबंध ईश्वर ने बनाया है, हमने नहीं बनाया। और जो ईश्वर प्रदत्त संबंध है, उन संबंधों को ठीक से नहीं निभाते हैं तो उसका घाटा हमें क्या होगा कि उसको चुकाने के लिए, जैसे माना हमें किसान को एक वर्ष मिला फसल बना करके, उसने एक वर्ष के लिए जब भूमि ली, ठेके पर ली, वादे पर ली, और वो उस वर्ष बढ़िया फसल न बो करके, बढ़िया मेहनत न करके वो हानि उठा लेंगे, तो क्या होगा? वो उस वर्ष की हानि होगी, उसको पूर्ति करने के लिए उसने फिर से उसका दाम कीमत चुकानी पड़ेगी, फिर से वो देना पड़ेगा भूमि, तब वो फसल पर मेहनत फिर करनी पड़ेगी, और अधिक पसीना बहाना पड़ेगा, और अधिक तपस्या करनी पड़ेगी, और लंबा धैर्य रखना होगा, और लंबी अवधि देनी होगी, तब वो फल मिलेगा। ऐसे ही ईश्वर ने जो संबंध बनाए, हमें ये देह दिए और संबंध बनाए हैं, तो उनका निर्वहन करना, उनका कर्तव्य पालन करना, उनका दायित्व निभाना हमने सीखना चाहिए, हमने जानना चाहिए। कोई माँ की संवेदना यही कहेगी। इस परिवार के समस्त परिजनों से मैं एक समाज पुरुष होने के नाते, मैं भी एक माँ का बेटा होने के नाते, मैं भी इस परिवार से संबद्ध होने के नाते मैं ये निवेदन करूंगा कि ऐसे अवसर पर तो प्रेरणा अवश्य ले लेना। कोई आत्मा उनसे वियोग होता है और उसमें थोड़ी देर हम पीड़ित होकर के थोड़ी दिन बाद भूल जाए, तो हमने उससे होने वाले लाभों से वंचित रहेंगे। और एक संध्या के मंत्रों में देखिए, आपस में हमें एक दूसरे से शिकायत भी होती है ना। अब वो माँ को मैं देखता था, वो जोड़ने, परिवार को जोड़ने की उस माँ में सामर्थ्य थी, तो क्यों ना वो प्रेरणा जोड़ने की बात मैं करूं। तो हमारे अंदर द्वेषा अप्रीतम एक धातु है, द्वेष जो हम करते हैं, अप्रीति, द्वेष का मतलब अप्रीति। संध्या के मंत्रों में मन को मजबूत बनाने के लिए, अब मुझे आज ही एक विचारक एक बात पूछ रहा था कि आचार्य जी, कि जो नकारात्मकता कभी मन में आ जाती है, हम सकारात्मकताओं को छोड़ जाते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताओ। तो मुझे उस समय मैंने सोचा समय कम है, तो वो प्रश्न अच्छा प्रश्न था, हम सब के अंदर होता है ऐसा।
हम नकारात्मकताओं के शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मनुष्य जीवन को लाभ के लिए जीना चाहता है, घाटा के भी नहीं चाहता। हम उसके घाटों को जाने, लाभों को जाने। इस पर और विस्तार की बात तो बाद में रह जाए, तो मेरे से जो भी इस विषय पर प्रश्न पूछना चाहेगा, मैं इसका पूरा खोल करके और भी ज्यादा समझाना चाहूंगा, लेकिन अब भी थोड़ी सी व्याख्या तो मैं करूंगा ही। पहले मैंने एक द्वेष शब्द उठाया। हमारे संबंधों को कमजोर जो बनाता है वो बनाता द्वेष, अप्रीति। और वैदिक साहित्य में उदाहरण मिला बहुत गजब का। वेद के अंदर जो भी उदाहरण मिलेगा ना समझाने के लिए, वो उदाहरण वो मिलेगा जिससे बड़ा उदाहरण संसार में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा उदाहरण संसार में कोई होता है वो वेद में मिलेगा। जैसे प्रीति की मैं बात कर रहा हूं, प्रीति के लिए एक उदाहरण आया। वहां कहा वत्सुत जातम इवाग्न्या, जो ताजा पैदा हुआ बछड़ा होता है गाय का, गाय जैसे उस बछड़े से प्रेम करती है, ऐसा उदाहरण कहा। हम संबंधों में परस्पर पति पत्नी, माता पुत्र, पिता पुत्र, भाई भाई, बहन भाई, परिवारजन, हम ऐसे प्रेम करें। और वो प्रेम करने से क्या लाभ होगा वो भी मैं समझाऊंगा अभी। तो अब यहाँ उदाहरण देखिए कि हमारी माँ भी बच्चे से प्रेम करती है, बहुत ज्यादा करती है जी। लेकिन वेद ने हमारी माँ का उदाहरण नहीं दिया, गाय का उदाहरण दिया, पशु का उदाहरण दिया। कमाल की बात। तो मैं इसको वर्षों सोचता रहा कि भाई प्रेम हमारी माँ वाला क्यों नहीं उदाहरण परमात्मा ने, ईश्वर ने दिया, वेद के अंदर पशु का उदाहरण क्यों दिया। तो इसको खोजते खोजते पाया कि हमारी माँ, कई बार हमने देखा वहां जन्म ताजा पैदा होते समय अचेत अवस्था में भी बहुत बार जाती है, और सचेत अवस्था में भी हम देखते हैं बच्चे को गोद में खिला रही है। और क्योंकि मनुष्य बुद्धि, हमारा विचारने के लिए मनन शक्ति मनुष्य में बहुत अधिक है। अब मनन शक्ति गाय में इतनी है नहीं, अब वो मनन शक्ति असीमित है। मन तो ऐसा यंत्र है दिया है परमात्मा ने कि दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी, कोई उद्योगपति, कोई इंडस्ट्री इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट बना ही नहीं सकता कि जो हजारों जन्मों पीछे की फाइल का कोई भी पन्ना खोलने का सामर्थ्य है हमारे मन में। इस जन्म में 20 साल, 30 साल, 40 साल पुराना सपना दिखाने का सामर्थ्य है। रात को प्रगाढ़ निद्रा से बाहर निकलता है, वो हमारे मन में है। तो मनुष्य मन गहराइयों में डूब करके, माना गोद में लिए बैठी है माँ, और किसी मनन में बहुत गहरी खो गई, और उस समय ऊपर से कोई चट्टान आ रही है, या एकदम से चट्टान ध्यान गया तो उसकी गर्दन यूं हटी और उस बच्चे के ऊपर लग गई ऐसी, तो उसका मन का सामर्थ्य है इतना गहरा, उस समय वहां ऐसा संभव है। लेकिन मैंने गाय को देखा, गाय के आगे गाय का बछड़ा बांध करके प्रयोग किया, उसके दाएं बाएं और पीछे गड्ढा खोल दो गाय के, वो 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे खड़ी रह सकती है, जितना सामर्थ्य उसके अंदर है। या मूर्छित तो वो कहीं गिर जाए गड्ढे में, लेकिन अपने बछड़े पर पैर नहीं आने देगी। अन्य पशु में ऐसा नहीं मिलता होगा, भैंस आगे बच्चा बांध के देखो एक ही रात में पैर पर पैर रख देगी, ऐसे ही टांग लेगी। लेकिन गाय ऐसा लड़ती जा रही और आगे बच्चा आएगा गाय का, मनुष्य का भी आ जाए तब भी छलांग लगा बचाएगी, लेकिन गाय का बच्चा आ जाए इतनी फुर्ती से, इतना तेज, तो जितना, और शेर आ जाएगी, गाय और उसका ताजा पैदा बछड़ा है, तो वो शेर के मुंह में खुद जाएगी, पहले अपने बछड़े को नहीं जाने देगी। तो ऐसा उदाहरण दिया गाय के अंदर। और छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ जी, छोड़ के भाग जाते हैं और जीव। हाँ जी, और जीव छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन गाय अपने बच्चे को शेर आने पर छोड़ करके नहीं भागेगी। तो देखा, उदाहरण वेद में वही मिलता है जिससे बड़ा कोई उदाहरण ही ना हो। अब यहाँ जो मैं संध्या के मंत्रों में मन को मजबूत बनाने के लिए एक पंक्ति आती, बार बार बोला साधक में, वो है योस्मान वेष्टि यम वयम विष्णुस्तम भोजम भेदत्मम। वहां ईश्वर को साक्षी मान करके चारों तरफ, सब तरफ अनुभव करके साधक संध्या कर रहा होता है, हे ईश्वर जिससे मैं द्वेष करता हूँ और जो मुझसे द्वेष करता है, अज्ञानता के कारण अल्पज्ञता में मेरे से भी द्वेष होता है और दूसरे भी मेरे से द्वेष कर जाते हैं। चाहे मैं द्वेष कर रहा हूं उस द्वेष को भी, और चाहे दूसरा द्वेष कर रहा है उस द्वेष को भी, हे ईश्वर मैं आपके न्याय को समर्पित कर रहा हूं। अब यह सोचने की बात है कि वो द्वेष में ऋषि ने
इतना घाटा क्यों देखा? वेद की इसी पंक्ति को बार बार समझा, 6 बार बुलवाया मन को। मैं सोचता रहा, इस बात को भी वर्षों तक सोचता रहा कि ये 6 बार बात आई, इतनी क्या गहराई इसके अंदर। तो देखा कि हम अपने संबंध जो बता रहा, हम संबंधी बनाते हैं। ये संबंधी कैसे बने? कि जिस जीवात्मा से मेरा जैसा जैसा व्यापार का संबंध था, वैसा वैसा दोबारा ईश्वर रिश्ता बनाता है। माना जिससे अति राग और बहुत प्रेम, मैंने प्रेम में बहुत कुछ उसको दिया या उससे बहुत कुछ लिया, तो उस राग के कारण दोबारा उस आत्मा से, क्योंकि एक सिद्धांत, संस्कृत साहित्य का एक सिद्धांत है, व्यक्ति षडंती पदार्थानंतर कोटि हेतु, कि मैं समय देख रहा था, समय ना भूल जाऊं। संसार में 2 पदार्थों के बीच में जहां भी आकर्षण है, तो उस आकर्षण का कारण है दोनों पदार्थों के आंतरिक गुणों की समानता। अब इस पर बालक कई बार बात काट देते हैं कि जी मैग्नेट जो है उस सेम पोल को वो धकाता है, खींचता नहीं है, समान ध्रुव को उत्तर ध्रुव को। इस पर भी मैं वर्षों खोजता रहा, तो बड़ा मुझे मजा आ गया। नहीं, वो चुंबक के चाहे हम 1000 टुकड़े करें तो 1000 पार्टिकल भी 2 ध्रुव में बटेंगे, उत्तर और दक्षिण ध्रुव। तो उत्तर की ओर जो भी जुड़ाव बनेगा, उनका प्रत्येक पार्टिकल, प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक टुकड़ा उत्तर वाला उत्तर की ओर ही मुंह किए खड़े होगा। उसमें वो जुड़ेगा तो उत्तर की मैं तोड़ करके, या वो 2 चुंबक के टुकड़े उससे समझ में भी ना आया, आप समझ सकते हैं तो मैं भी समझा सकता हूँ उसको। तो ये वर्षों बाद मैं समझ पाया, वहां भी समानता का सिद्धांत कार्य कर रहा है, जो हमें उसका अधूरा पहलू पढ़ाया जाता है पाठ विधि में, साइंस में, कि उसका सेम पोल जो है उसको डाइवर्ट करता, धकाता है, खींचता नहीं है। तो वहां भी एक समानता कार्य कर रही होती है। तो ऐसे जिन जीवात्माओं से जैसे जैसे संबंध हमने बनाए, जैसा जैसा व्यापार किया, उन जीवात्माओं से दोबारा हमारा संबंध बनता है। और वो संबंध 2 प्रकार के बनते हैं। एक हमें जो अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, हमारे लिए प्यारी मित्र आत्माएं, एक जो विरोधी बनाते हैं, हम शत्रु आत्माएं। माना मैंने जिससे बहुत प्रेम किया और अच्छा कर्तव्य अदा किए, तो वो मुझे मित्र के रूप में, प्रेमी के रूप में दोबारा वो संबंध मिलेगा। और माना मैंने किसी से द्वेष किया, ईर्ष्या की और क्रोध किया और शत्रु बनाया, शत्रु बनाने से एक शत्रु के रूप में वो जीवात्मा मुझे संसार में मिलेगी। तो जितना हमने किसी कार्य के सृजन में हमारा प्रेम से उसका बल मिलता है, प्रेम ना हो तो कोई बात नहीं, मेरा बल काम कर लेगा। लेकिन मैं प्रेम, जैसे मैं इस दीवार को ढकाऊं तो मैं नहीं ढका पाऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरा बल कार्य कर रहा है, उतना बल दीवार का भी कार्य कर रहा है। ये दीवार जितनी ताकतवर है, उतना बल लगाए बिना मेरे से ये नहीं हट सकती, नहीं हिल सकती। तो यहाँ देखा दोनों तरफ से बराबर शक्ति, बराबर बल कार्य कर रहा है। तो ऐसे ही हम 3 आत्माओं से संबंधी बनकर द्वेष करते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करते हैं। उसमें घाटा क्या करते हैं कि हम एक द्वेषी आत्मा का संबंध बना रहे हैं, वो मुझे अगले जन्म में मेरी विरोधी द्वेषी आत्मा के रूप में, चाहे मेरे परिवार में, पड़ोस में, संबंधियों में, वो द्वेषी के रूप में आएगी वो जीवात्मा। और वो द्वेष का टकराव मेरी शक्ति को हमेशा क्षीण करता रहेगा, और वो सृजन में खर्च नहीं, सारे निर्माण मेरे मरते रहेंगे, मैं सृजन कर ही नहीं पाऊंगा। तो वेद के ऋषियों, साइंटिस्टों, वैज्ञानिकों ने कितनी गहरी गहरी विधाएं हमारे मन के सोचने का क्या, हमारे संबंध का क्या, संतान के बनाने का क्या, और हर पहलू पर हम मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, आत्मिक स्तर पर हम देखें तो वेदों में इतनी गहरी धरोहर। तो इसलिए वो वहां मैं जो बता रहा था कि मातृ देवो भव, ये पुत्र का कर्तव्य है। पुत्र को ये कर्तव्य सिखाया जा रहा है कि मातृ देवो यस्य, माँ देव हो जिसकी, माँ देवी हो जिसकी, तादृशम त्वं भव, तू ऐसा बन कि तेरे बनने से तेरी माँ देवी कहलाए। ये पुत्र का कर्तव्य है। तो मैं इन पुत्रों से ये प्रार्थना निवेदन करते हुए, माँ की उस संवेदना को साझा करते हुए मैं कहना चाहूंगा, ऐसे मौके पर हम रोए नहीं, दुखी नहीं हो, बैठ करके हम चिंतन करें, मनन, क्योंकि मनोर मननाथ, मनुष्य तो मनन से बनता है
और जैसा जैसा मनुष्य करना आता है वैसा वैसा मनुष्य बनता है। तो यहाँ पर हम साक्षी किसी भी कर्तव्य में ईश्वर को माने और हम ईश्वर को इसलिए सौंपे कि उनका निपटारा केवल ईश्वर कर सकता है, हमारी में योग्यता नहीं है। यहाँ ऋतु अक्षरे परमे व्योमन, जो उस ईश्वर को मानने लग गया, जानने लग गया, उसको ही वो अमरत्व प्राप्त होता है। जो उस ईश्वर की सत्ता को स्वीकारता ही नहीं है, उसके न्याय को मानता ही नहीं है, कर्म फल व्यवस्था में जिसे विश्वास ही नहीं है, उसकी वेद की विचार, कोई पाठ, कोई डिग्री, कोई सिलेबस कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि डिग्रियां लेने के बाद भी हमने यदि उसने व्यवस्था में, कर्म फल व्यवस्था में या जीवन दर्शन को नहीं जानता है तो बहुत पतित होते हुए देखा, बहुत हमने गिरते हुए देखा। समझा, सभी जान सकते उसको। पढ़े लिखों से मैं बात करने लगूं, हमारे जो सबसे आज संसार की सबसे बड़ी समस्या वो पर्यावरण की समस्या है। तो पर्यावरण पोल्यूशन, हमारा पहले एक अर्थ पोल्यूशन था, फिर वाटर पोल्यूशन शब्द आया, फिर एयर पोल्यूशन आया, एक साइंस के पास नया शब्द और आ गया है जिसे कहते हैं लाइट पोल्यूशन। अंधे बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो उस पोल्यूशन के बारे में पूछने लगता हूँ कई बार डिग्री होल्डर्स, बुद्धिजीवियों से कि वो पोल्यूटेड में भूमिका पढ़े लिखों की अधिक है, अनपढ़ों की अधिक है। तो उत्तर यही मिलता है, पढ़े लिखों की। फिर पूछे आज बीमारियां बढ़ रही है, रोग बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, वो बीमार हॉस्पिटल में जो भरे पड़े हैं वो पढ़े लिखे अधिक है, अनपढ़ अधिक है। तो भी उत्तर यही जान पाते हैं कि पढ़े लिखे अधिक है। फिर वो पूछे कि संबंध कमजोर पड़ रहे हैं, बेटा पिता को झूठ बोल रहा है, बेटी माँ को झूठ बोल रही है, पति पत्नी को झूठ बोल रहा है, पत्नी पति को झूठ बोल रही है। उसके परिणाम ये हो रहे हैं कि या तो कोर्ट में 1000 केस हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तलाक के पड़े हैं, या संतानें बिगड़ रही है। अब पूछने लगे कि वो जो तलाक के केस पड़े हैं वो पढ़े लिखोगे अनपढ़ हो गए? तो उत्तर मिलता है पढ़े लिखोगे। मैं कहता हूँ पढ़े लिखोगे नहीं, अधिक पढ़े लिखोगे। अध्यापक के, डॉक्टर के, लेक्चरर के, प्रोफेसर के, IAS के, IPS के, इंजीनियर के, उनके साइंटिस्ट के, उनके पढ़े लिखे। तो इसलिए वो विद्या जब तक काम नहीं आएगी, हम कर्मफल व्यवस्था को नहीं जान पाते, जीवन दर्शन को नहीं जान पाते। तो ऐसे मौके पर मैं माँ की ओर से, उस पूज्या माँ की ओर से बहुत वंदनीय, मैं नमन, हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं इन सभी संबंधियों को कहना चाहूंगा, माताओं को कोई बड़े से बड़ा कोई उपहार, कोई बड़े से बड़ी श्रद्धांजलि, कोई बड़ा सा बड़ा समर्पण दे सकता है तो वो यही दे सकता है, मननाथ। हम मनुष्य मनन करें और हम मनुष्य बने और हम मनुष्य ही बनावे। मैं समय शायद मेरा अतिक्रमण कर रहा हूँगा। मैं अपनी वाणी को परिवार से को साधुवाद और आशीर्वाद देते हुए, प्रार्थना करते हुए, मैं माँ को, उस आत्मा को नमन करते हुए ईश्वर से इस प्रार्थना के साथ कि हे ईश्वर, जीवात्मा जन्म जन्मांतर तक चलता है, गंतव्य पर पहुंचने से पहले सकारात्मकता और नकारात्मकता में मेरा विषय रहता, तो मेरा उस पर यही उत्तर है कि साक्षी ईश्वर की हो वही सकारात्मक हो सकता है, नहीं तो नकारात्मक ही जाएगा। तो जन्म जन्मांतर जाता है यदि हमारी को प्रेरणाएं ईश्वरीय मिले, क्योंकि गायत्री मंत्र कहता है धियो यो न प्रचोदयात्। सबसे बड़ा गायत्री मंत्र का ध्येय जो वाक्य है कि प्रार्थना करता भक्त ईश्वर से कि ईश्वर, मैं कभी मित्र से प्रेरित होता हूँ, कभी शत्रु से विचलित होता हूँ, कभी सम्मान मुझे प्रेरित कर रहा होता है, कभी अपमान मुझे विचलित करता है, कभी अनुकूलता प्रेरित करती है, कभी प्रतिकूलता भटकाती है, कभी सुख मुझे चलाता है, कभी दुख मुझे भटकाता है। हे ईश्वर, मुझे ना सुख प्रेरित करे, ना दुख प्रेरित करे, ना सम्मान प्रेरित करे, ना अपमान प्रेरित करे, ना अनुकूलता ना प्रतिकूलता, मुझे केवल और केवल ईश्वरीय प्रेरणाएं प्रेरित करे। यहाँ धियो यो न प्रचोदयात् का अर्थ है मुझे, मेरी बुद्धि को ईश्वरीय प्रेरणाएं प्रेरित करे। तो मैं यही प्रार्थना उस माँ की, उस आत्मा के लिए कि हे ईश्वर, हमारी उस पूज्य माँ को ईश्वरीय प्रेरणाओं का पथ मिले, बस यही प्रार्थना है। ओम